आज हम एक कहानी की बात करेंगे और ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक सपने की कहानी है। एक ऐसा सपना जिसकी कहानी शुरू हुई 1857 में और खत्म हुई 15 अगस्त 1947 की उस सुबह जब हमारा तिरंगा लहराया। तो चलिए इस सफर के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। तो हर बड़ी क्रांति की तरह इसकी भी शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई थी। ये वो वक्त था जब आज़ादी का ख्याल बस लोगों के दिलों में धीरे धीरे सुलगना शुरू हुआ था। तो देखिए इसकी नींव कैसे पड़ी। 1857 में मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया वो पहली चिंगारी थी। फिर इस आवाज को एक करने के लिए 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रोल यानी बांटो और राज करो की चाल चली और 1905 में बंगाल को बांट दिया। और जानते हैं, ठीक अगले साल 1906 में मुस्लिम लीग भी बन गई। इसके बाद 1911 में अंग्रेजों ने एक बड़ा कदम उठाया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले आए। अब ये सिर्फ एक शहर बदलने जैसा नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। मकसद साफ था, भारत के सत्ता के केंद्र पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करना। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। महात्मा गांधी की भारत वापसी। उनके आने के साथ ही आज़ादी की इस लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल गया। वो साल था 1915। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये शख्स आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा। वो अपने साथ दो ऐसे हथियार लेकर आए थे जो तोप और बंदूकों से भी ज्यादा ताकतवर थे। पहला सत्याग्रह यानी सत्य की राह पर चलना, और दूसरा अहिंसा यानी बिना हाथ उठाए लड़ना। सच पूछिए तो ये वो दो मंत्र थे जिनसे इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने वाली थी। लेकिन फिर साल आया 1919 और उसके साथ आया वो काला दिन, जलियांवाला बाग। जनरल डायर के एक हुक्म पर हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जिसने पूरे देश की रूह को कंपा दिया था। और उस जख्म का नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में असहयोग की आग भड़क उठी। 1921 आते आते ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ का नारा हर जुबान पर था। और ये गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया 1927 में, जब साइमन कमीशन भारत आया। सोचिए, भारत के भविष्य का फैसला करने वाली कमेटी, और उसमें एक भी भारतीय नहीं। जाहिर है पूरा देश एक ही नारे से गूंज उठा, साइमन गो बैक। फिर आया 1930 का वो ऐतिहासिक पल, दांडी मार्च। गांधी जी अपने आश्रम से निकले, दांडी के समुद्र तट तक पैदल चले और बस एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी कानून तोड़ दिया। देखने में ये बहुत साधारण सी बात लगती है ना? लेकिन ये उस वक्त की हुकूमत को सबसे बड़ी चुनौती थी, अवज्ञा का एक जबरदस्त प्रतीक। यहाँ से आज़ादी का संघर्ष एक नए दौर में दाखिल हुआ। अब वो और भी तेज और भी ज्यादा तीव्र हो गया। अब बात सिर्फ विरोध प्रदर्शनों की नहीं रह गई थी, अब बात सीधी टक्कर की थी। और इसी दौर में 23 मार्च 1931 की वो तारीख आई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी शहादत ने देश के नौजवानों के खून में उबाल ला दिया और उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद हमेशा के लिए अमर हो गया। ये समझना भी जरूरी है कि मंजिल तो एक ही थी, आज़ादी, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा का रास्ता था, जिससे वो अंग्रेजों पर एक नैतिक दबाव बना रहे थे। तो दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका मानना था कि अब सीधी कार्रवाई का वक्त है। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और देश को एक ही नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब साल आ गया था 1942। अब तक सब्र का हर बांध टूट चुका था। गांधी जी ने भी अब भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया और इस बार नारा था करो या मरो, मतलब या तो आज़ादी हासिल करो या इस कोशिश में जान दे दो। ये अंग्रेजों के लिए सबसे आखिरी और सबसे साफ संदेश था कि अब भारत छोड़ो। और अब हम इस कहानी के सबसे आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, एक ऐसा पड़ाव जो सबसे भावुक है। यहाँ हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। देखिए, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ।
इस जंग ने पूरी दुनिया को बदल दिया था। ब्रिटेन जीत तो गया था, लेकिन बुरी तरह कमजोर हो चुका था। वहां नई सरकार आई और उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अब भारत को और ज्यादा दिन गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। और फिर वो रात आई, 15 अगस्त 1947 की आधी रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी। भारत अपनी जिंदगी और आज़ादी के लिए जाग रहा था। तिरंगा लहराया, देश आज़ाद हुआ, एक सपना सच हुआ। लेकिन इसी खुशी के साथ एक ऐसा दर्द भी जुड़ा था जिसका जख्म आज भी ताज़ा है। बंटवारे का दर्द, एक ऐसी त्रासदी जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई। तो ये जो 90 साल की कहानी है ना, ये सिर्फ किसी सियासी लड़ाई की कहानी नहीं है। ये कहानी है जज्बे की, बलिदान की, उम्मीद की। ये कहानी है उन लाखों लोगों की जिनकी खुशी और आंसुओं से मिलकर ये आज़ादी बनी है। तो ये जो आज़ादी है, ये हमें विरासत में मिली है, उन अनगिनत लोगों की कुर्बानियों की बदौलत, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। जय हिंद। पर जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना है कि 90 सालों का वो लंबा संघर्ष आज भी हमारे देश को, हमारी सोच को किस तरह से आकार दे रहा है।